हाय एवरीवन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि नीट 2023 के लिए आपको कैसे बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करनी है अपनी ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिएगा, बहुत बच्चे गलतियां करते हैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में। जो हम प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, अगर आपकी रैंक कुछ थोड़ी बहुत कम भी है तब भी आपको एक बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज आपका मिल सकता है। अगर हमने प्रेफरेंस लिस्ट सही नहीं बनाई, चॉइस फिलिंग सही ऑर्डर से नहीं दी, तो आई थिंक आपकी कितनी भी अच्छी रैंक क्यों ना सही, आपको आपका डिजर्विंग कॉलेज मिलने से रुक सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट मूव अप राउंड, स्टेट राउंड में बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, जहाँ की हमने मतलब उम्मीद भी नहीं की होती कि भाई इनको मिल भी सकता है इतनी रैंक पर, वहाँ भी बच्चों को मिल जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे वहाँ पर गेम खेल जाते हैं। ठीक है, और हर बच्चा प्रेफरेंस लिस्ट रेडी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि प्रेफरेंस लिस्ट 10 मिनट में रेडी बनकर हो गई तैयार कि भाई चलो चलो ये ठीक है, ये कॉलेज भर के दे दो, हम बस हो गया काम। ऐसे प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनती है। प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए टाइम चाहिए, हमको ये नॉलेज होनी चाहिए कि प्रेफरेंस लिस्ट हम जो रेडी कर रहे हैं, लास्ट 1-2 साल तक की जो रैंक है, अलॉटमेंट है, वो किस तरह से अलॉटमेंट हुए हैं। अगर हमको वो नहीं पता है, हम फालतू के ऐसे कॉलेज भर दिए। लाइक बच्चों को नहीं पता है क्या करते हैं कि जिस कॉलेज की रैंक बहुत लो रहती है, मतलब अच्छा कॉलेज नहीं है, उसको पहली रैंक पर डाल दिया और आपकी रैंक बहुत अच्छी है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, आपको पहला ही वाला कॉलेज मिल जाएगा। तो वही बात है ना कि बच्चों को नॉलेज ना होने के कारण, नॉलेज के अभाव में चले जाते हैं और उनको उनका डिजर्विंग कॉलेज से रह जाते हैं, फिर उनको बेकार कॉलेज मिल जाता है, जबकि उनकी रैंक, ऑल इंडिया रैंक, मार्क्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, तो कैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करनी है, मैं आपको हेल्प करूंगा और बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, कितनी कितनी कॉलेज हमको देने चाहिए फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। नीट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको टेक्निकल हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। ठीक है, बाकी जो जो अपडेट इन्फॉर्मेशन रहेंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। और मैं बता दूँ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, अपडेट इन्फॉर्मेशन PDF सारी टेलीग्राम पर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, और कोई बच्चा अगर मेरी पर्सनल काउंसलिंग चाहता है, ठीक है, जो चाहता है कि मैं प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह सभी गाइडेंस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सभी बताऊं, तो आप लोग मेरी पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हो, जिसकी जो फ़ी है वो 1500 रुपये है। बहुत छोटी सी फी 1500 रुपये है, जिसमें एनी टाइम आप मेरे से कॉल पर बात कर सकते हो। प्रेफरेंस लिस्ट स्टेट ऑल इंडिया कोटा की रेडी करके मैं आपको दूंगा। ठीक है, बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट जिसमें आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो सके आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, साथ ही आपको पेमेंट जो करना है वो इस नंबर पर करना है, 8477018713। इस नंबर पर पेमेंट करने के बाद इस नंबर पर आपको मुझे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना है, या फिर आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी कॉलेज या कोई डाउट को लेकर के। ठीक है, तो देखिएगा आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे रेडी करनी है। देखिएगा, अप्रॉक्सीमेट 380 प्लस MBBS कॉलेज हैं जो कि 2023 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिलहाल अभी सीट मैट्रिक्स आएगा तो कंफर्म हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल इंडिया कोटा के लिए मैं बता दूं कि फर्स्ट राउंड में बच्चे क्या करते हैं कि मतलब वो लिमिटेड सीट भरते हैं, मतलब लिमिटेड कॉलेज देते हैं, जबकि उनको लिमिटेड कॉलेज नहीं देना होता है। हमें पता है कि जो फर्स्ट राउंड होता है ऑल इंडिया कोटा का, एक तो वो फ्री एग्जिट होता है। ठीक है, आपको शायद आई थिंक पता भी होगा, फ्री एग्जिट होता है ना, फ्री एग्जिट होता है। दूसरा हमारा ये कॉलेज होता है कि अगर हम इसको छोड़ देते हैं सीट, तो हमें कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है, मतलब हमारी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त नहीं की जाती है। और इसमें क्या है, एक तो अपग्रेडिंग का सिस्टम है। ठीक है, फर्स्ट राउंड में अपग्रेडिंग का सिस्टम है, मतलब आपको अगर कोई सीट मिलती है तो आप सीट को अपग्रेड करके सेकंड राउंड में जा सकते हो। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं अभी आपको दूंगा, हालांकि पहले भी मैं आपको दे चुका हूँ, फिर भी मैं आपको दूंगा। तो आपको मैं बताऊं, जब भी आप चॉइस फिलिंग करें तो फर्स्ट राउंड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज अलॉटमेंट करने हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी रैंक है भाई बहुत अच्छी वाली, 5000 रैंक है, 10,000 रैंक है, ठीक है, आप फालतू की प्राइवेट कॉलेज भर दो, जबकि आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए तो आप प्राइवेट नहीं, ऐसा मत करना। आपको जो जो कॉलेज अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि मैं इन कॉलेज में चले जाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज अपने आप लोग चॉइस फिलिंग में भरें। जिनकी रैंक थोड़ी सी लो है वो बच्चे मैक्सिमम सीट अपनी भरें। ठीक है, मोस्टली कॉलेज, मैक्सिमम सीट्स आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर भरेंगे। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि फर्स्ट राउंड में आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आप लाइक आपको लगता है कि भाई हमको फर्स्ट राउंड में हमारी रैंक मतलब थोड़ी कम है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट को भरें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको फर्स्ट राउंड में आपका कॉलेज कोई ना कोई मिलेगा, या फिर आप उस सीट को छोड़ सकते हो, मतलब फ्री एग्जिट है, कोई भी आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं की जाएगी। आप
बिल्कुल आसानी से सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे अगर सीट को छोड़ते हैं तब भी फर्स्ट राउंड में। आपको मान लीजिएगा कोई कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ, आपकी रैंक थोड़ी लो है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने सीट फिल भरी उसमें चॉइस फिलिंग में, तो क्या करना है फिर आपको, उसके बाद आप या तो सीट को छोड़ दें, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो सीट छोड़ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, या फिर आप उसको अपग्रेडेशन में डाल सकते हैं। अपग्रेडेशन में डालेंगे तो क्या होगा कि आपको जो कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड में, आपने उस पर एडमिशन लिया और उस सीट को अपग्रेडेशन में डाला, तो आप उस सीट को लेकर के, क्योंकि वो सीट आपकी रिजर्व हो गई भाई, आपने एडमिशन लिया अपग्रेडेशन में डाला, तो उस सीट को लेकर आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करेंगे। बट जो कॉलेज आपको मिला है फर्स्ट राउंड में, उस कॉलेज को ना डालें चॉइस फिलिंग में, ठीक है। उससे अच्छे कॉलेज सेकंड राउंड में डालें, जिससे उससे बेटर कॉलेज आपको मिल सके। अगर नहीं मिलता है तो आप फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज जो अपग्रेडेशन में डाला उसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट राउंड में प्रेफरेंस लिस्ट में अपनी चॉइस फिलिंग देनी है, ठीक है। अब देखिएगा, सेकंड राउंड बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है जिसमें आपको केवल लिमिटेड सीट देनी होती है, लिमिटेड कॉलेज देने होते हैं, और जो कि बेस्ट कॉलेज देने होते हैं। यहाँ पर यहीं पर आपको आपका डिजर्विंग कॉलेज मिलता है, जो आप सोचे बैठे हो कि भाई हमको ये कॉलेज लेना है, वो डिजर्विंग कॉलेज आपको सेकंड राउंड में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि सेकंड राउंड, अब आपको देखिएगा सेकंड राउंड में कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। लाइक आपने फर्स्ट राउंड के अंदर आपको लगा कि मेरी रैंक अच्छी है, आपने अप्रॉक्सीमेट मान लीजिएगा आपने फर्स्ट राउंड के अंदर 55 कॉलेज की चॉइस फिलिंग की, ठीक है। 55 कॉलेज की चॉइस फिलिंग आपने फर्स्ट राउंड में कर दी। आपको 53 नंबर पर कॉलेज है वो कॉलेज आपको अलॉट हो गया, ठीक है। फर्स्ट राउंड में आपको 53 नंबर पर कॉलेज अलॉट हो गया। अब आप कह रहे हो कि सर हमको तो इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है सेकंड राउंड में, अगर हम जाकर देखें, या सर हमको ये कॉलेज पसंद नहीं आया, हम सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं, आप सीट को छोड़ सकते हो या आप सीट को अपग्रेडेशन में डाल सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेकंड राउंड के जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो सेकंड राउंड में आपको कैसे कैसे कॉलेज भरने हैं। सेकंड राउंड में आपको नीचे वाले कॉलेज नहीं देने हैं, ठीक है, ये वाले कॉलेज नहीं देने हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो चॉइस फिलिंग की है वो एक रैंक के अकॉर्डिंग की है कि भाई ये कॉलेज, मतलब आपने डाला होगा कि फर्स्ट कॉलेज जो है वो हमारा सबसे अच्छा है, मतलब एम्स दिल्ली आप मान लो थोड़ी देर को। सेकंड कॉलेज जो है वो इससे थोड़ा सा डाउन है, थर्ड कॉलेज जो है वो इससे थोड़ा डाउन है। तो आई थिंक आपको 53 कॉलेज मिला, ठीक है, 53 नंबर वाला कॉलेज मिला। अगर आपको ये भी कॉलेज नहीं मिलता तो 54 या 55 नंबर कॉलेज आपको दिया जाता, तो आपको ये कॉलेज डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉलेज आपको तो मिल ही जाते, ठीक है, क्योंकि इसकी जो रैंक है वो इस वाले से लो है थोड़ी सी, तो ये कॉलेज तो आपको फर्स्ट राउंड में मिल ही जाता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो 54, 55 कॉलेज सेकेंड चॉइस फिलिंग में नहीं देना है, जो 53 नंबर वाला कॉलेज है उसके ऊपर जो 52 नंबर है, 52 से ऊपर वाले सभी कॉलेज आपको दे देने हैं सेकंड चॉइस फिलिंग में, ठीक है। या फिर आपको लगता है कि इन 52 वाले कॉलेज जो हमको देने हैं, यहाँ से देने हैं 52 के ऊपर वाले कॉलेज, ठीक है, आपको लगता है कि इनसे अच्छा भी कोई कॉलेज है तो आप सेकंड राउंड में उसको पहले दे दीजिएगा, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ 52 तक आप फिर से उनको सीट को दे दो। अब मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको फर्स्ट राउंड में तो 52 तक सीट नहीं मिली ना, तो सेकंड राउंड में इनकी कट ऑफ कम होगी। जब कट ऑफ कम होगी तो हो सकता है कि आपको इनमें से कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, जो आपको फर्स्ट राउंड में मिला उससे अच्छा कॉलेज सेकंड राउंड में मिल जाए। तो आपने फर्स्ट राउंड वाली जो सीट को अपग्रेडेशन में डाला था उसको छोड़ करके आप सेकंड राउंड में जो सीट मिली कि उस पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरह से प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करनी है। बाकी अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बना पा रहे हैं या आपको कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आप मेरी पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हो जिसकी फीस नॉर्मल सी 1500 रुपये है। आप इस पर पेमेंट करें इस नंबर पर, मेरे को इस पर व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं आपके पर्सनल काउंसलिंग के लिए अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो देखो सबसे मेन बात है कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट जो रेडी करनी है कुछ इसी तरह से करनी है, और मोस्टली वो बच्चे हैं जो वो यहीं पर गलती करते हैं। अगर वो प्रेफरेंस लिस्ट सही से रेडी नहीं कर पाते हैं तो आप नॉर्मल सी बात है कि आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम सीट, मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, ठीक है, मैक्सिमम सीट आपको देनी है फर्स्ट राउंड के अंदर। सेकेंड राउंड में आपको फर्स्ट राउंड वाली सीट अलॉट हुई और आपको पसंद नहीं आई या छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो, आप ग्रेडेशन में उसको डाल सकते हो। फिर सेकेंड राउंड में जाकर के आपको लिमिटेड सीट देनी है। मैंने अभी आपको बताया कि जो फर्स्ट राउंड में जहाँ तक कॉलेज मिला है उससे ऊपर वाले सभी कॉलेज आप सेकंड राउंड में दे दो। उससे भी अच्छा आपको कोई कॉलेज लगता है तो वहाँ पर आप कॉलेज दे सकते हो सेकंड राउंड के अंदर जाकर, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपको, और सेकंड राउंड में बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है जिसमें आपको लिमिटेड सीट और बेस्ट कॉलेज देने हैं। मोस्टली ऑफ स्टूडेंट को सेकंड राउंड में ही सीट मिल जाती है और सेकंड राउंड में ही सीट मिलती है, फिर उनको अच्छा कॉलेज यहाँ पर उनका डिजर्विंग कॉलेज उनको मिल जाता है, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने जो आपको बताया वो समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया हो
तो दोबारा से आप लोग मेरे से कमेंट कर सकते हो या कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को नहीं किया हो सब्सक्राइब तो कर लें।